हम सब बहुत बड़े हिपोक्रेट्स हैं, बट क्यों? जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु एंड वेलकम टू कैज़ुअल हिमांशु। वेल देखो, ऐसा बहुत बार होता है, अक्सर ही ऐसा होता है कि हम यानी मैं, आप या ये समाज कि हम कहते तो ये हैं कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ इस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए, इंटरनेट पर ये चीज़ देखनी चाहिए, फालतू का चीज़ नहीं करना चाहिए, बट हम कभी भी उस चीज़ को पर्सनली फ़ॉलो नहीं करते हैं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों ऐसा होता है? आज मैंने इसी चीज़ के बारे में पढ़ा है, समझा है, देखा है, जाना है और मुझे वीडियो तो बनानी थी, तो मुझे लगा ये टॉपिक काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको भी वैल्यू मिलेगी और मैंने भी जो सीखा है, वो रिफाइंड हो जाएगा, मुझे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले कहना क्या चाहता हूँ वो आपको क्लियर करता हूँ। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही एक अच्छे एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि ये जो मेरा बुक शेल्फ है, इसमें से मैं एक बुक उठाता हूँ और उस बुक को अच्छे से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर उस वीडियो बुक पर एक वीडियो बनाता हूँ। उस वीडियो को मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। अब उस वीडियो पर जो व्यूज़ आएँगे या उस वीडियो का जो परफ़ॉर्मेंस होगा, वो मेरे उन वीडियोज़ से बहुत ही घटिया होगा या ख़राब होगा, जिनमें मैंने कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल नहीं दिया है, बहुत ही फ़ालतू की बात की है, बट उससे लोगों को मज़ा आया है, उससे लोगों को एंटरटेनमेंट मिला है। ऐसा इसीलिए है, यही रीज़न है कि हम हिपोक्रेट हैं, ठीक है? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये थोड़ा-सा समझते हैं। अच्छा, इसका एक आप और अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ कि यही रीज़न है कि लोग जो है वो इंटरनेट पर ऐसी वीडियोज़ जिनमें लोग नाली में कूद रहे हैं या कुछ ऐसा वल्गर दिखा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो भी सेंस नहीं बनाता है, बिल्कुल ही बेकार है, बट फिर भी लोग उस पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा उस पर लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोग ज़्यादा शेयर करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है। इसके पीछे का जो रीज़न है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमारा जो ये बिहेवियर ये ऐसा इस क्यों है। तो देखो, मैंने आज एक जैसे आज मैंने जो सीखा उसमें एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एक महाशय, एक भैया जो हैं वो बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि वो इस चीज़ से रिलेटेड जानने के लिए जब एक न्यूरोलॉजिस्ट या फिर एक साइकियाट्रिस्ट के पास गए, तो उन्हें थोड़ा-सा बहुत ही अलग चीज़ पता चला कि हमारा जो ब्रेन है ये उससे जुड़ा हुआ है। हमारा ब्रेन का 2 पार्ट होता है। पहला होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि हमारा ये जो आगे वाला पार्ट होता है। तो जब भी हम जैसे मान लो आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद में सभी के अपने-अपने एक रोल होते हैं, अपनी-अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। लाइक किसी को ऑफ़िस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कुछ काम है, तो इन सारे काम में सब लोग लग जाते हो। अब सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को जितने भी बजे, मान लो कोई 4 बजे, 5 बजे, 6, 7 बजे, इतने बजे तक सभी अपने-अपने काम में, अपने-अपने रोल में बिज़ी होते हो। तो इस पूरे समय में, इस पूरे टाइम में आपका जो ब्रेन का फ्रंट वाला पार्ट है, वो यूज़ होता है और ये चीज़ वीक में 6 दिन तो मिनिमम होती ही होती है। संडे अगर आप एक्सक्लूड कर दो क्योंकि संडे को शायद लोगों का थोड़ा-सा शेड्यूल अलग होता है, लोग नहीं जाते हैं या थोड़ा-सा रेस्ट वगैरह वाला सीन होता है। तो 6 दिन आप हफ्ते में ये चीज़ करते ही करते हो। तो अब जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसका काम ही है फ़ोकस्ड वाले चीज़ों में यूज़ होना, डिसीज़न मेकिंग में यूज़ होना, तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। पर अब जो लिम्बिक सिस्टम है, जो दूसरा पार्ट है ब्रेन का, जो लिम्बिक सिस्टम है, उसका काम होता है कि उसे बस मज़ा चाहिए। आप अगर जिम जा रहे हो तो उसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको वर्कआउट करना है, उसे मतलब उसे सिंपल मज़े वाली चीज़ें करनी है। अगर आप कुछ भी डिसिप्लिन्ड वाला काम कर रहे हो, तो आपको जो ऐसे प्रॉब्लम आती है ना कि आप अपने डिसिप्लिन को फ़ॉलो नहीं कर पाते या बहुत टफ़ हो जाता है करना, वो उसी के कारण, उसी पार्ट के कारण होता है क्योंकि वो इमोशनल या इमोशन से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो उसका काम होता है कि बस उसे भाई मज़ा चाहिए, आप उसे कुछ अच्छा दिखा दो, वो अच्छे से आप सो लो, किसी भी तरह से उससे प्लेज़र मिले, वो उससे जुड़ा हुआ होता है। तो क्योंकि हमारा जो आगे वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, तो जब भी आप फ्री होते हो, जैसे आप मान लो 7-8 घंटे दिन में काम किए हो, उसके बाद जब भी आप फ्री होगे, तो भाई अब आपका ऑलरेडी ये वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। तो अब आप ऑब्वियसली भाई, आप अगर वीडियो देखने बैठोगे या फ़ोन उठाओगे,
तो आप वापस से वो चीज़ें नहीं देखोगे जिसमें आपको ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। आपको तो बस जी कुछ ऐसा दिख जाए या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, जो आपका इमोशन वाला पार्ट है, उससे मज़ा आ जाए, उसे प्लेज़र मिल जाए। और ये रीज़न है मैं अगर अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ अगर इस चीज़ को, क्योंकि भाई मैंने बस आज ही सीखा है, आज ही पढ़ा है, तो मैं रेफ़र करूँगा कि आप ऋषभ वेदूरी भैया की ये वीडियो देखो, ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने समझाया है कि अ, जो मैं अगर अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, मुझे अच्छे से ल पता चल रहा है, बट हाँ, अगर आप और अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हो, बेसिक मैंने बता दिया, गलत कुछ भी नहीं बताया है। ऊपर-ऊपर का पार्ट मैंने आपको काफ़ी बताया, बट अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, तो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो। बट रीज़न यही है कि आपका जो ब्रेन है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जब थक जाता है, बहुत ज़्यादा जब एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, तो जब आप कुछ भी सिंसियर वाला काम करते हो, फ़ोकस वाला काम दोबारा करने बैठते हो, तो उसमें आपको मज़ा नहीं आता है या फिर आप वो चीज़ करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो। भाई मैं मच्छरों से परेशान हो चुका हूँ दोस्तों, मैं कितना ही इंतज़ाम कर लूँ मच्छर, इनको फ कैमरे में आना है, इनको फ़ेम चाहिए। फ़ेम कहाँ कहाँ मुझे नहीं मिल रहा है, तुमको कहाँ से लाऊँ मैं? एनीवे, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके पास कोई आइडिया है कुछ भी जो आप चाहो कि जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको भी ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं पक्का कोशिश करूँगा उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा पढ़ूँगा, रिसर्च करूँगा या फिर देखूँगा और उस पर बात करूँगा। मिलता हूँ आपसे कल वाली वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।